चलो आज हम लोग शुरू करते हैं ज्योमेट्री, है ना, क्लास 9th का। आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? ज्योमेट्री को ज्यामिति क्या बोलता है? जियो प्लस मैट्री। मैट्री का मतलब जानता है क्या होता है? मापन। और जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, है ना। तो ज्योमेट्री हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में क्या जान बोलेंगे हम लोग? ज्यामिति। और फर्स्ट टॉपिक है रेखाएं एवं कोण। अंग्रेजी में देखो, रेखाएं एवं कोण को क्या बोला जाता है? लाइन्स एंड एंगल्स। क्या बोलते हैं? लाइन मतलब क्या होता है? रेखा। और एंगल मतलब कोण। अब देखो पॉइंट वाइज लिखा है यहाँ। पहला पॉइंट में क्या है, ध्यान दो। यहाँ एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। बात समझा? कोई भी एक रेखा है तो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, तो इसकी केवल लंबाई होती। केवल क्या होता है? ध्यान दो। जैसे मान लो कि अनेक बिंदु से मिलकर एक क्या बन गया है? रेखा। इसकी सिर्फ लंबाई होगा। क्या होगा? सिर्फ लंबाई। अनेक बिंदुओं से मिलकर बना होता है, अनेक बिंदु। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? लंबाई होती है। एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। अंत बिंदु नहीं होता इसका मतलब समझा? इधर ये और भी जा सकता है, जैसे यहां तक भी हम लिए, इधर और जहां तक ले जा सकता है, अनंत तक ले जा सकता है। मतलब कोई अंत बिंदु हो ही नहीं सकता है। साफ साफ यहां देखो लिखा है, एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो रेखा के बारे में जान गया कि रेखा के बारे में क्या जाना तुम लोग? कि रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। अगर कोई डिफिनेशन पूछ दे तो तुम लोग जवाब दे लेगा कि कोई रेखा जो होता है अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, तो इसकी केवल क्या होती है? लंबाई होती है। एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, रेखा को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? लाइन। अब जानेंगे एक रेखाखंड। रेखाखंड के बारे में, रेखाखंड को अंग्रेजी में लैंड सेगमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैंड सेगमेंट। अंग्रेजी को जानना है, इसको कंप्लीट करते जाना है, इसलिए लिख भी दिए। एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड का दो अंत बिंदु होता है। जैसे देखो, एक यहाँ फिक्स बिंदु है, यहाँ भी है, तो इसके बीच के ही दूरी को हम लोग बोल सकते हैं। अभी रेखा में क्या जाना कि ये इधर यहां से यहां तक है, तो इधर भी बढ़ सकता है, कहीं भी जा सकता है, इधर भी कहीं भी। लेकिन रेखाखंड में फिक्स बिंदु रहता है, तो दो अंत बिंदु रहता है। जैसे देखो यहाँ एग्जांपल में हम दिए, जैसे यहाँ देखो एक रेखा है, ये भी है, तो रेखा को इस तरह से डिनोट किया जाता है। देखो ये भी तीर का निशान में, तीर का निशान मतलब इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है। बात समझा? और रेखा को अंग्रेजी में लाइन बोला जाता है। और रेखाखंड को देखो कि मतलब इसका फिक्स बिंदु रहेगा, है ना, मतलब अंत बिंदु। तो देखो यहाँ एक अंत बिंदु पी है, इधर ना तो इधर बढ़ेगा ना तो इधर बढ़ेगा, मतलब एक फिक्स है ना। और रेखाखंड को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। तो देखो एक रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट के दो अंत बिंदु होते हैं। कोई दिक्कत? आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, एक किरण। किरण को अंग्रेजी में रे बोला जाता है, RAY। एक किरण का एक अंत बिंदु होता है, एक ही अंत बिंदु होगा। जैसे यहाँ देखो किरण है ना, तो इसका एक अंत बिंदु यहाँ होगा, इधर ही जा सकता है, इधर कहीं भी आगे बढ़ सकता है। मतलब यहाँ से ही अंत बिंदु है ना, इधर नहीं बढ़ेगा, इधर ही बढ़ेगा। चाहे यहाँ अंत बिंदु है तो इधर तीर का निशान है, मतलब तीर का निशान है, मतलब इधर ही बढ़ सकता। इसका एक ही अंत बिंदु होगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखो दिखाएं, रेखा को यहाँ ये भी लिए, तो इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, मतलब इसका अंत बिंदु है ही नहीं। रेखा में अंत बिंदु, और रेखा को देखो इस तरह से डिनोट किया जाता है, दोनों तरफ तीर का निशान से। बस समझा? इसका मतलब है इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, मतलब कोई अंत बिंदु नहीं होगा, है ना। और रेखा को क्या बोला जाता है? लाइन। क्या बोला जाता है? रेखाखंड में दो अंत बिंदु होता है। जैसे यहाँ देखो P और Q, यहाँ भी इधर ना तो P की तरफ बढ़ेगा ना तो Q की तरफ बढ़ेगा। बात समझ में आया? रेखाखंड को अंग्रेजी में लाइन सेगमेंट। आज देखो इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। यहाँ डिनोट कैसे किया जाता है? रेखा को तीर के निशान से दिखाया गया, एक लाइन से दिखाया गया। किरण, किरण में हम क्या बोले? एक अंत बिंदु होगा। तो देखो यहाँ वो की जगह अंत बिंदु है, P इधर है तो इधर और तीर का निशान आगे बढ़ रहा है, मतलब इसका एक ही अंत बिंदु होगा, आगे बढ़ सकता है। तो इसका डिफिनेशन आता है, तुम लोग को पूछ दिया कि क्या होता है रेखा। तो रेखा में तुम लोग जान गया कि अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, जिसका कोई भी अंत बिंदु तो रेखा कहलाता है। रेखा खंड में दो अंत बिंदु होता है, ठीक है। और किरण में एक ही अंत बिंदु। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक
लिखो, बाकी हम नेक्स्ट आगे बताते हैं।